नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोले जाएं तो कितने बजे टंकी खाली होगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा क्वेश्चन में समय क्या दिया हुआ है कि दो भरने वाला पाइप है। एक पाइप जो है 15 घंटा में भर रहा है और दूसरा पाइप जो है 12 घंटा में भर रहा है, और एक हमें खाली करने वाला पाइप दिया हुआ है जो टंकी को 4 घंटा में खाली कर रहा है। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा जो समय दिया हुआ है, पहला समय दिया हुआ है कि पहला पाइप जो है 15 घंटा में भर रहा है, दूसरा पाइप जो है 12 घंटा में भर रहा है और एक तीसरा पाइप है जो 4 घंटा में खाली कर रहा है। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 15, 12 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की धारिता हम मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए 3 पाइप हमें दिया हुआ है तो हम तीनों पाइप का नाम कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि पहला पाइप जो है उसका हमने नाम मान लिया ए, दूसरा पाइप है उसका हमने नाम मान लिया बी, और एक तीसरा पाइप खाली करने वाला है जिसका हमने नाम क्या मान लिया, सी मान लिया। अब देखिए ये खाली करने वाला पाइप है यानी निगेटिव काम कर रहा है, तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगा लेंगे। अब देखिए तीनों का हमें समय दिया हुआ है। पहला पाइप 15 घंटा में टंकी को भर रहा है, दूसरा पाइप 12 घंटा में भर रहा है और जो खाली करने वाला पाइप है 4 घंटा में टंकी को खाली कर रहा है। अब देखिए तीनों समय हमें पता है, तीनों समय हमें पता है और टंकी का हमें धारिता पता है, तो हम यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 15 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 यूनिट पानी भरेगा। बी जो है 12 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 5 यूनिट। और सी जो है 4 घंटा में 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 15 यूनिट पानी खाली करेगा। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोले जाएं तो कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी। हमें उस समय को निकालना है। अब देखिए 8 बजे जो है 8 AM में पहला पाइप खोला गया, उसके बाद 9 AM में दूसरा पाइप खोला गया, उसके बाद 11 AM में तीसरा पाइप खोला गया। देखिए हमने पहला पाइप को क्या मान के रखा है, ए, दूसरा पाइप को हमने बी मान के रखा है और तीसरा पाइप का हमने नाम क्या मान के रखा है, सी। अब देखिए पाइप ए जो है 8 बजे खोला गया तो 8 से 9 बजे के बीच, और पाइप बी को 9 बजे खोला जा रहा है, यानी 8 से 9 बजे के बीच केवल पाइप ए खुला हुआ है, यानी 8 से 9 के बीच समय कितना हुआ, 1 घंटा का समय हुआ। तो 1 घंटा में ए जो है टंकी के अंदर कितना पानी भर देगा, ए का इफिशियंसी हमारा क्या निकल गया है, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट पानी जो है ए टंकी के अंदर भर देगा। उसके बाद यहाँ जो है बी को हम खोल देंगे। अब यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ जो है ए पहले से खुला हुआ है और बी को भी हमने खोल दिया, यानी दोनों मिलके काम करेंगे। यहाँ जो है ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे। अब देखिए 9 AM से 11 AM के बीच समय कितना हुआ, 2 घंटा का समय हुआ, यानी 2 घंटा तक ए और बी साथ में मिलके काम करेंगे। ए 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है, तो दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 2 यूनिट। तो 2 घंटा में कितना भर देंगे, 2 घंटा में 18 यूनिट पानी भर देंगे। अब देखिए टंकी के अंदर कितना पानी भरा गया, टंकी के अंदर अभी तक कितना पानी आ गया, 4 यूनिट प्लस का 18 यूनिट, यानी टंकी के अंदर 22 यूनिट पानी आ गया। टंकी के अंदर 22 यूनिट पानी आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11 बजे हम पाइप सी को खोल रहे हैं, यानी पहले से ए और बी खुला हुआ है, पहले से जो है ए और बी खुला हुआ है, उसके बाद हमने सी को भी खोल दिया, यानी यहाँ जो है 11 बजे के बाद तीनों पाइप साथ में काम करेंगे। अब देखिए तीनों पाइप साथ में काम करेंगे और टंकी में 22 यूनिट पानी जा चुका है। जब तीनों पाइप साथ में काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, हम सबसे पहले ये निकालें। अब देखिए ए जो है 4 यूनिट पानी भरेगा, बी जो है 5 यूनिट पानी भरेगा और सी उसमें से 15 यूनिट पानी खाली कर देगा, यानी हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -6, यानी 1 घंटा में अगर तीनों पाइप को साथ में खोल देंगे तो 1 घंटा में टंकी से 6 यूनिट पानी जो है बाहर आ जाएगा। 1 घंटा में तीनों को अगर साथ में खोल देंगे तो 1 घंटा में -6 यूनिट पानी हो जाएगा। तो देखिए टंकी के अंदर पानी कितना जा चुका है, 22 यूनिट पानी जा चुका है। उसके बाद 11 बजे के बाद तीनों खुल गए तो पानी जो है पर घंटा 6 यूनिट बाहर आएगा। तो देखिए 22 यूनिट पानी बाहर आने में
22 यूनिट पानी बाहर आने में कितना समय लगेगा? हम इस 22 में 6 से भाग देंगे, 22 में 6 से भाग देंगे, हम इसे अगर 2 से काट लें, हम इसे 2 से काट लें तो ये 11 बार में जाएगा, ये 3 बार में, यानी 11/3 घंटा निकल के आ गया। हम इस 11/3 घंटा को क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 2/3 घंटा लिख सकते हैं। अब देखिए 11 बजे के बाद 3 सही 2/3 घंटा में टंकी जो है खाली हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ से इस 11 AM में, हम इस 11 AM में अगर ऐड कर लें 3 सही 2/3 घंटा, तो देखिए 11 AM में अगर हम 3 घंटा ऐड कर लें, 11 AM में अगर हम 3 घंटा ऐड कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2 PM हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 PM। और इस 2/3 घंटा को, इस 2/3 घंटा को अगर हम मिनट में चेंज कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 मिनट। ये क्या हो जाएगा? 40 मिनट। यानी टंकी जो है 2:40 पे दोपहर में 2:40 में खाली हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2:40। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है सुधीर और मदन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है तो सुधीर की वर्तमान आयु क्या है? हमें क्या निकालना है? सुधीर की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्तमान में सुधीर और मदन के बीच का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें जो है वर्तमान में हमें क्या दिया हुआ है? सुधीर और मदन के आयु के बीच का हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? हमें 5 वर्ष बाद उनकी आयु का हमें रेशियो दिया हुआ है। 5 वर्ष हमें जो है 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम आयु के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि सुधीर और मदन के बीच वर्तमान में आयु के बीच का डिफरेंस कितना है और 5 वर्ष बाद के जो है आयु के बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए अगर यहाँ हमारा डिफरेंस अलग आएगा तो हम नीचे के डिफरेंस से ऊपर गुणा करेंगे और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच का आयु का जो डिफरेंस है वर्तमान में जितना होगा 5 वर्ष बाद भी उतना ही होगा। आयु के बीच का डिफरेंस क्या होगा? चेंज नहीं होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में सुधीर को जो आयु है वो 4 यूनिट है और मदन की आयु कितना है? 5 यूनिट है, यानी यहाँ आयु के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। अब देखिए 5 वर्ष बाद हमने मान लिया कि सुधीर की जो आयु है 5 यूनिट है और मदन की आयु कितना है? 6 यूनिट, यानी यहाँ भी आयु का डिफरेंस कितना है? आयु के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट है, यानी आयु के बीच का डिफरेंस बराबर है। अब देखिए वर्तमान में सुधीर का आयु 5 यूनिट है और 5 वर्ष बाद उनका आयु कितना हो जा रहा है? 5 यूनिट, यानी आयु में कितना का वृद्धि हुआ? प्लस का 1 हो गया। अब देखिए मदन का जो आयु है वर्तमान में 5 यूनिट है और 5 वर्ष बाद आयु कितना हो जा रहा है? 6 यूनिट, यानी यहाँ भी आयु के बीच आयु में कितना का वृद्धि हो गया? 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए यूनिट में जो है आयु में 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, लेकिन वर्तमान में हम वर्ष में कितना का वृद्धि कर रहे हैं? 5 वर्ष का। हम वर्ष में कितना का वृद्धि कर रहे हैं? 5 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? यहाँ से निकल के आ गया कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या है? 5 वर्ष है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 5 वर्ष है। तो हमें क्या निकालना था? सुधीर की वर्तमान आयु। देखिए सुधीर की वर्तमान आयु क्या है? 4 यूनिट, यानी हमें 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 4 यूनिट का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 20 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 20 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है एक शंकु, एक गोलार्ध एवं एक बेलन एक समान आधार पर स्थित है एवं इनकी ऊंचाई एक समान है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? हमें क्या निकालना है? तीनों के आयतनों का हमें अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु, गोलार्ध और बेलन जो है एक समान आधार पर स्थित है। एक समान आधार पर स्थित है, इसका मतलब क्या हुआ कि आधार का जो रेडियस होगा तीनों का क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकी ऊंचाई जो है एक समान है, यानी तीनों का हाइट क्या है? बराबर है। हमें क्या निकालना है? तीनों के आयतनों का हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए तीनों का आयतनों का हमें फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। अब देखिए मैं पहला क्या दिया शंकु, तो हम शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं? 1/3 पाई r स्क्वायर h। उसके बाद हमें दूसरा क्या दिया हुआ है? हमें दूसरा दिया है गोलार्ध। तो देखिए गोलार्ध का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। उसके बाद हमारा तीसरा क्या दिया? बेलन। तो देखिए हम बेलन का कैसे निकालते हैं? पाई r स्क्वायर इंटू h। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू h। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि तीनों के हाइट क्या है? बराबर है। तीनों की हाइट बराबर है और तीनों एक समान आधार पर स्थित है, इसका मतलब तीनों का रेडियस क्या है? बराबर है। अब देखिए यहां से हमारा हाइट से हाइट कट जाएगा। अब देखिए हाइट जो है गोलार्ध में हाइट क्या होता है? गोलार्ध का जो रेडियस होगा वही क्या होगा? हाइट होगा। गोलार्ध का जो रेडियस होता है वही हाइट होता है, यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू r लिख सकते हैं।
आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। यानी हमारा एक आर क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में दिया तीनों की हाइट क्या है, समान है। यानी यहाँ से हमारा ये एच से कट जाएगा, उसके बाद हमारा पाइप से पाई कट जाएगा तीनों जगह। अब यहाँ क्या बच गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, यानी तीनों का अगर रेडियस बराबर है तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर कट जाएगा। बच क्या गया है यहाँ पे बच गया 1/3:2/3:1। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो हमारा रेशियो है फ्रैक्शन में है, तो इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए जो हमारा हर में दिया होगा हम उसका एलसीएम निकाल के गुणा कर लेंगे। तो देखिए हमें हर में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ भी 3 दिया हुआ है, और यहाँ क्या है, 1 है। 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, यानी हम तीनों जगह 3 से गुणा कर लेंगे। यहाँ हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा तीनों के आयतन का रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:2:3 निकल के आ गया। तीनों का आयतन का हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:2:3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 140 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी जो 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, एक अन्य विपरीत दिशा में चल रही 160 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या किसी पुल को पार करती है, या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी जो है दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, यानी यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ जो है चली गई दूरी क्या हो जाएगा पार करने में, दोनों के लंबाई के योग के बराबर। यानी यहाँ से हमारा दूरी निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा दूरी क्या हो जाएगा, एक का हमें लंबाई दिया हुआ है 140 मीटर, और दूसरा का हमें लंबाई क्या दिया हुआ है, दूसरा का लंबाई क्या दिया हुआ है 160 मीटर। दूसरा का लंबाई हमें क्या दिया हुआ है 160 मीटर। हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल दूरी निकल के आ जाएगा, यानी दूरी क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मीटर। दूरी हमारा क्या निकल के आ गया, 300 मीटर निकल के आ गया। और एक दूसरे को पार करने में समय क्या लग रहा है, हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, समय हमारा क्या दिया हुआ है, 6 सेकेंड दिया हुआ है। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। और यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा स्पीड कैसा होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए दूरी में हम समय से भाग देंगे, यानी दूरी हमारा क्या है 300 मीटर और समय क्या है 6 सेकेंड। तो हम इसमें भाग देंगे तो ये 6 से जो है 300 कितने बार में जाएगा, 6 से 300 जो है 50 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्वेश्चन में एक रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी का स्पीड क्या दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है। तो यहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखिए हमें एक का स्पीड दिया हुआ है, एक का स्पीड क्या दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और हमने दूसरा का स्पीड क्या मान लिया, x मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, रिलेटिव स्पीड जो हमारा क्या निकल के आया 50 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड क्या निकल के आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 1500 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 13.50 रुपए है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताएं। हमें क्या निकालना है, ब्याज दरों का अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ब्याज साधारण ब्याज के दर से हमारा 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और दोनों से जो हमारा ब्याज मिल रहा है उस ब्याज का हमें अंतर क्या दिया, 13.50 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हम ये निकाल लेते हैं कि जो हमारा अंतर है प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत है। हमारा अंतर जो है, अंतर हमें कितना मिल रहा है, 13.50 रुपया का हमें मिल रहा है, और हमारा प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपया। इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि हमें जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत हमें अंतर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसे अगर 15 से काटेंगे, हम यहाँ से इसे 15 से काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, 0.9 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा परसेंटेज में अंतर क्या आ गया, 0.9% का अंतर आ गया। और हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है उनकी ब्याज दरों का हमें अंतर निकालना है।
हमें जो है उनके ब्याज दरों का अंतर निकालना है। अब देखिए 3 वर्ष में यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि 3 वर्ष में ब्याज के बीच का अंतर कितना है 0.9%। और यहाँ ब्याज जो है काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से, यानी प्रत्येक साल बराबर जो है अंतर आया होगा। यानी पहले साल जितना प्रतिशत का अंतर आया होगा दूसरे साल भी उतना ही प्रतिशत का अंतर होगा, तीसरे साल भी उतना ही प्रतिशत का अंतर होगा। अब देखिए 3 वर्ष में अंतर कितना आ रहा है 0.9%। तो 1 वर्ष में ब्याज दरों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, हम इसे 3 से भाग दे देंगे, यानी यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 0.3%। हमें क्या निकालना था, ब्याज दरों के बीच का अंतर निकालना था, हमारा अंतर क्या निकल के आ गया 0.3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 15,000 रुपया और 25,000 रुपया निवेश करते हैं। ए 6 महीना बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है। पहले साल के अंत में कुल लाभ 13,000 रुपया है। ए का लाभ में हिस्सा क्या होगा, हमें क्या निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है, अगर हम ए और बी के बीच लाभ जो है किस रेशियो में बट रहा है, हम उस रेशियो को अगर निकाल ले तो हम वहां से ए का हिस्सा बता पाएंगे। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ के रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के गुना करते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें दोनों का पूंजी पता है, हमें जो है दोनों का पूंजी पता है, और हमें टोटल समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष का समय दिया हुआ है, टोटल समय 1 वर्ष का दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है 6 महीना बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है, यानी ए का पूंजी जो है 6 महीना के लिए व्यापार में लगा होगा और बी का पूंजी पूरे वर्ष भर के लिए लगा होगा। तो देखिए हम यहाँ से ए और बी के बीच लाभ का जो हमारा रेशियो होगा वो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का हम पूंजी का रेशियो निकालेंगे। ए का पूंजी कितना है, ए का जो पूंजी है वो कितना है 15,000 रुपया, और बी का पूंजी कितना है 25,000 रुपया। हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम समय का रेशियो निकाल के गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए ए का जो पूंजी है वो 6 महीने के लिए लग रहा है और बी का पूंजी जो है 12 महीना के लिए लग रहा है। यहाँ से हम 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काट लें तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से 3 बार में जाएगा और ये 5 से 5 बार में जाएगा। हम यहाँ से अगर 6 से 12 को काट लें तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर गुना कर लेंगे ए बटा बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या बच गया, केवल 3 बच गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे हमारा 5 गुने 2 बच गया, यानी नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए टोटल लाभ में से अगर ए को 3 यूनिट मिल रहा होगा तो बी को कितना मिल रहा होगा 10 यूनिट, यानी यहाँ से हमारा टोटल लाभ कितना हो गया 13 यूनिट। यहाँ से हमारा टोटल लाभ कितना हो गया 13 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ है 13,000 रुपया दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ क्या दिया हुआ 13,000 रुपया, यानी इस 13 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 13,000 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1,000 रुपया हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 रुपया हो जाएगा। और हमें क्या निकालना था, ए का हिस्सा, ए को जो है कितना मिल रहा है 3 यूनिट, हमें 3 यूनिट का वैल्यू निकालना था। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3,000 रुपया हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपया है, बड़े ऑफिसर की औसत आय 400 रुपया है तथा बचे कर्मचारी की औसत आय 56 रुपया है। संस्था की कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कुल कर्मचारी की संख्या निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन लगा के बना सकते हैं। हम अगर एलिगेशन लगाएंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो है बड़े ऑफिसर का औसत आय दिया हुआ है और जो शेष कर्मचारी हैं उनका हमें औसत आय दिया हुआ है और पूरे संस्था का हमें औसत आय दिया हुआ है। तो हम यहाँ एलिगेशन अगर लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, हम औसत आय कैसे निकालते हैं, औसत आय निकालने के लिए हम सभी के आय का योग करेंगे, उसके बाद उनकी संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा औसत आय निकल के आएगा। यानी हम भाग क्या चीज से दे रहे हैं, संख्या से। तो अगर हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारे नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, जो हमारा नीचे रहता है उसी का रेशियो निकल के आता है, यानी संख्या का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि बड़े ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर जिनका हमें औसत आय क्या दिया हुआ है, हमें औसत आय दिया हुआ है 400 रुपया, हमें औसत आय क्या दिया हुआ है 400 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ कि जो शेष कर्मचारी हैं उनका हमें औसत आय क्या दिया है 56 रुपया दिया हुआ है, और पूरे ओवरऑल का हमें क्या दिया हुआ है 60 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो हम एलिगेशन में बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम इस 60 में से 56 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 में से 56 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 400 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 340, ये क्या हो जाएगा 340। अगर हम इसे 4 से काट लें तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 1:2। हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 8 चौका 32, हाथ में 2, यानी 85 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया,
हमें 1 यूनिट का वैल्यू क्या पता चल गया, यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ हमारा ऑफिसर और जो शेष कर्मचारी हैं उनका हमारा रेशियो निकल के आ गया 1:85। यानी अगर 1 यूनिट ऑफिसर है तो 85 यूनिट क्या है, शेष कर्मचारी है। अब इस 1 यूनिट का हमें वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 85 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल संख्या निकालना है, हमें जो है टोटल संख्या निकालना है, हमें जो है संस्था में टोटल कर्मचारी का संख्या निकालना है। यानी हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है कितना है, 12 है, और हमें निकालना क्या है 86 यूनिट का, हमें जो है 86 यूनिट का वैल्यू निकालना है। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है और हमें निकालना क्या है, टोटल निकालना है। यानी 1 यूनिट जो है ऑफिसर है और शेष कर्मचारी कितना है 85 यूनिट, टोटल कितना हो गया 86 यूनिट। हमें 86 यूनिट का जो है वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो 86 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस 86 में अगर 12 से गुना कर लेंगे तो 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, 12 बटे 96, 96 में अगर 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 1032। यानी उस संस्था में टोटल कर्मचारी का संख्या कितना होगा, 1032 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 432 रुपया है। जब एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर इसे बेचता है तो 35% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखिए यहां से एमपी और सीपी का हम क्या निकाल सकते हैं, हम एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट हमें दिया हुआ है। तो हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। हमें जो है प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 35% का, यानी हम इस 100 में अगर 35 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 135। 100 में अगर 35 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। और हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 20%, यानी हम इस 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे, हम इसे अगर 5 से काट लें, 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 135 5 से, यानी 2 बार में, हाथ में 3, 27 बार में जाएगा। और हम इसे 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 16 बार में। अब देखिए एमपी और सीपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमारा रेशियो निकल के आ गया कि अगर अंकित मूल्य 27 यूनिट होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा 16 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया हुआ है, हमें अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है, हमें अंकित मूल्य जो दिया हुआ है 432 रुपया दिया हुआ है। हमें अंकित मूल्य क्या दिया हुआ है 432 रुपया, यानी 27 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 16 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 27 में अगर हम इसे 27 से भाग देंगे तो ये 27 से कितने बार में जाएगा, ये 27 से एक बार में, हाथ में कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 62, यानी कितने बार में जाएगा 62, यानी 6 बार में, यानी 16 बार में चला जाएगा। ये कितने बार में चला जाएगा 16 बार में चला जाएगा, 16 बार में। अब देखिए हम अगर 27 में 16 से गुना कर रहे हैं तो 432 हो रहा है, तो हमें इस 16 में भी 16 से गुना करना पड़ेगा, यानी 16 में 16 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 256 रुपया। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या निकल के आ गया 256 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18√3 सेंटीमीटर है, उसमें एक अंतःवृत्त बनाया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले वृत्त का रेडियस पता होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ वृत्त का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो क्वेश्चन में त्रिभुज दिया हुआ है उसका हमें क्या दिया कि प्रत्येक भुजा जो है 18√3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा त्रिभुज होगा वह त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त के त्रिज्या का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं। स्मॉल आर इक्वल टू होता है भुजा बटा 2 × √3। अब देखिए यहाँ हमारा भुजा क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारा भुजा दिया हुआ 18 × √3 सेंटीमीटर, बटा हमारा क्या हो जाएगा 2 × √3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, हम इस 2 से 18 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 9 बार में, यानी यहाँ से हमारा रेडियस क्या निकल के गया 9 सेंटीमीटर निकल के गया। अब देखिए हमें रेडियस पता चल गया, हमें क्या निकालना था क्षेत्रफल, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। अब देखिए r का वैल्यू हमें क्या पता चल गया 9 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा पाई गुने 9, यानी यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के जाएगा 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि a के 50% का 80% b के 25% के तिगुने के बराबर है तो a b से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो देखिए हम यहां से सबसे पहले a और b का रेशियो निकाल लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a का 50%, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a का 50% का 80% किसके बराबर है, b के 25% के तिगुने के बराबर है, b के 25% के तिगुने के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। हम इस 25 से अगर 50 को काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हम इस 2 से अगर 10 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा बच क्या गया, यहाँ से बच गया a गुने 8 बटा क्या बच गया 5 बच गया, इक्वल टू b गुने 3। अब देखिए यहाँ से हमारा a बटा b क्या हो जाएगा, a बटा b क्या हो जाएगा, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे। यानी हम 5 से अगर गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। यहाँ से हमारा 8 आ जाएगा ये बटे में, यानी a बटा b हमारा क्या निकल के आ गया 15 बटा 8 निकल के आ गया। यानी अगर a जो है 15 यूनिट होगा तो b कितना होगा 8 यूनिट। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि a b से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। a जो है b से अधिक है, a जो है b से कितना अधिक है, a जो है b से कितना अधिक है 7 अधिक है। किससे, b से, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे काट लें, हम इसे अगर 4 से काट लें तो ये 4 से 2 बार में जाएगा, ये 4 से कितने बार में चला जाएगा 25 बार में। अगर हम 25 में 7 से गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 175 बटा 2%। 175 बटा 2% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 2 से काट लें तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से 8 बार में, हाथ में 1, 15 7 बार में, हाथ में 1, यानी पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 87.5%। यानी a जो है b से 87.5% ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।